सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडी एसएससी नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं देखो चुप गया, अभी करता हूँ रुको, ठीक है इसको। वी आर डूइंग, देखो हम एसएससी सीजीएल 2023 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लेके आए आज में, बट ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही मुझे मिल पाए, तो उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हर बार की तरह हम करते हैं। क्लियर? तो होपफुली आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा, चैनल को नहीं किया तो कर लीजिए और जुड़े रहिए अबीपीडी एसएससी के साथ। हाइट एंड डिस्टेंस कैसा, देखो सबसे पहले कोई भी चैप्टर करना उसके बारे में समझो, किस तरह क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस में आपके पास, किस तरह के प्रश्न आता है हाइट एंड डिस्टेंस में आपके पास। देखो मतलब बेसिकली आपको राइट एंगल ट्रायंगल में डील करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में डील करना है आपको, ठीक है, आपको इसमें डील करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में डील करना है। प्लस दूसरी बात आपको क्या डील करना है, दूसरी बात आपको क्या डील करना है, आपको डील करना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। किस में डील करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में डील करना है आपको, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बेसिकली जो मेरे पास tan थीटा वाला एरिया ना, tan 30 हो गया, 60 45, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि tan 30 1/√3 होता है, tan 60 कितना होता है मेरे पास, ठीक है, tan 45 1 होता है। ये सारी चीज़ें मस्ट यू मस्ट नो, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जब भी अच्छा आप कर पाएंगे। समझा की बात? चलिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और करना भी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलें, बट उसके पहले कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप सपना देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का और आपको करना है सीजीएल क्रैक, सिर्फ 4999 में, कितने में? सिर्फ 4999 4999 में ये हमें मिल रहा है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सीबीसी एंड मैनुअल, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं, हमें सिर्फ ये 2-3 पता है, इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, बट ऐसी पोस्ट है ना, आप सीधा बहुत ऊपर लेवल पे पहुंचोगे। समझ आ गई बात? 2200 प्लस सिलेक्शन है हमारे पास, ठीक है, अब तो और भी होगी, ठीक है। तो कब जुड़ेंगे, क्या क्या मिल रहा है आपको इसमें? आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको पीडीएफ्स मिल रही हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, वो करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। 2200 प्लस सिलेक्शन है हमारे पास, 2200 से ज़्यादा सिलेक्शन है हमारे पास, समझ आई बात? और 4999 पूरे एक साल के लिए मेंटरशिप आपकी, सब कुछ आपके पास मिलेगा। क्लियर? चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को, देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आते हैं। चलिए, और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज़ उसे भी अभी के अभी अवेल कर लीजिए आप, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या करें, ये सीजीएल 2023 से आपका, आ पर्सन स्टैंडिंग at a distance and looked at a building having a height of 1000 meter. The angle between the top of the building and ground is 30 degree. At what approximate distance is the person standing away from the building? भाई कितने डिस्टेंस पे खड़ा है ये बताना आप। A person standing at a distance looks at a building having a height of 1000 meter. देखो a person standing at a distance look at the building having a height of 1000 meter, मतलब ये मेरी बिल्डिंग है और इसकी हाइट कितनी दी है? 1000 मीटर, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ग्राउंड इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, देखो टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ग्राउंड, ये वाला एंगल नहीं बोल रहा वो, ये वाला एंगल ये तो 90 डिग्री रहेगा, याद रखना। ये वाला एंगल कितना दिया स्टूडेंट्स? 30 डिग्री, ठीक है। एट वट अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इन मीटर इज द पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब ये निकालना बेसिकली आपको। एक्स ले लो इसको, क्या ले लो इसको, एक्स ले लो इसको, बस इतनी सी बात है। तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, ए, इसको बोल दूँ बी, इसको बोल दूँ सी, ये ए बी सी है। अगर मैं इसमें देखो tan थीटा क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर ऑन बेस, ये 2-3 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। देखो ये थीटा ना हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है, जो थीटा हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है, हाइपोटेन्यूज एंड बेस के बीच में मेरे पास बनता है। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज एंड बेस के बीच में तो बन रहा है, बट कैसे, हाउ, देखना पड़ेगा।
ये परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 1000, बेस कितना हुआ x, और ये कितना हुआ 10 ऑफ 30 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको नहीं दी, वो होती है 1.732, वो 1.732 तो ये कितना हो 1000, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, अगर आप देखना चाहो 1000 √3 होता है 1/√3, यानी कितना हो गया, इसको आप ऐसे कहते हैं 1000 √3, और क्या होगा 1000 1.732, तो कितना आ गया 1732, 1732 आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करके, क्योंकि बहुत इजी है, बट अगले अगले आने वाले क्वेश्चन जो मैं थोड़े एडवांस लेवल के लेके आया हूँ उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई डाउट हो 9517771651 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर स्टूडेंट साहब मैसेज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, अ वेरीफाइड पोल of 28 meter height cast a 19.2 meter long shadow. At the same time, find the length of the shadow cast by another pole of 52.5 meter. देखो, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली सिमिलैरिटी से करेंगे हम, सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करके। देखो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे है, ऐसा कुछ है ए बी सी डी ई, ठीक है, ये है मेरे पास। अब आप पोल वेरीफाइड पोल ऑफ 28 मीटर, देखो ये मेरे पास 28 मीटर दिया हुआ है, छोटा यही है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, ये कितने 19.2 है, 19.2। वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक 52.5 मीटर का पोल हो तो उसकी हाइट कितनी होगी, सिंपल ये बताना मुझे, सिंपल मुझे ये बताना कैसे करेंगे, हाउ टू डू इट। देखो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ई डी सी, ए बी सी एंड ई डी सी, अब होता क्या है आपके पास, देखो ये एक एंगल कॉमन है, क्लियर है, ये वाला एंगल कॉमन है और ये वाला एंगल भी कॉमन है, तो हुए ना सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल, कॉन्ग्रुएंट होते बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जो स्टूडेंट सोच रहा है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंसी गलत है, यहाँ पे क्या होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो ये ट्रायंगल क्या होगा मेरे पास, सिमिलर ट्रायंगल। तो मैं क्या बोलूँगा, ए बी अपॉन ई डी, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे बी सी अपॉन डी सी, क्या ये बोलेंगे ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। बस ये अगर सिमिलैरिटी का थोड़ा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा तो बहुत ईजी है आपके लिए क्वेश्चन। क्लियर हुई बात, बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए बी कितना है मेरे पास 52.5 और ई डी कितना है मेरे पास, ए डी आ गया 28। अच्छा बी सी कितना है मेरे पास, बी सी आ गया मेरे पास, बी सी को बी सी रहने दो, और ये कितना आ गया 19.2। तो बी सी कितना आ गया आपके पास 52.5 इंटू 19.2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10। ये निकालना है मुझे। तो ये कितना हो गया, देखो पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा दिया, 10 लगा दिया, 5 दूनी 10, 105, 5 दूनी 10, 21, 7 चौके 28, 7 3 21, ठीक है। ये कटेगा, 4 चौके 16, 4 अठे 32, 2 दूनी 4, 12, 12 3 कितना हो गया 36, 12 3 36, 36 नहीं आ रहा इसका आंसर, 36 आ रहा है, तो 36 कर लो इसको। क्लियर, 36 ही आएगा इसका आंसर। क्लियर, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इजी था, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे था, उसको ठीक कर लीजिएगा, 36 आएगा इसका आंसर। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ करिए, क्योंकि कुछ खास कुछ अलग तो यही मिलेगा। नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, कोई डाउट हो, कोई कोर्स रिलेटेड आपकी क्वेरी हो, कुछ हो, मेंटरशिप हो, प्लीज़ 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 इस पर आप करिए, ठीक है। चलिए, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। इफ अ 7 स्टोरी बिल्डिंग हैज़ 28 मीटर लॉन्ग शैडो,
द नंबर ऑफ स्टोर्स ऑफ द बिल्डिंग हु शैडो इज 48 मीटर लॉन्गेस्ट, बताइए। सिंपल है, सिंपल है। देखो अब वही चीज़ लगाएंगे बार बार, तो बार बार मैं डायग्राम नहीं बना रहा, आप करिए। सिंपल है, देखो 7 स्टोरी के कितने हैं 28, पिछले क्वेश्चन की तरह 7 स्टोरी बिल्डिंग के 28, 48 करनी है के की, मुझे पता नहीं, 7 चौके 28, आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 12, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं तवज्जो दूंगा नहीं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हम करके आए। ना समझ आए तो सॉरी कर लेना, कह रहा कमेंट बताना कि सर नहीं हुआ, फिर मैं करवा दूंगा दोबारा बट आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। चलिए जी, नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। ऐसे रखो इसको। इफ द शिप्स आर 20 मीटर अपार्ट, 200 मीटर अपार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। हाँ, ईस्ट ही रख लो, क्योंकि फिर तो ऑपोजिट भी हो सकती है चलो कैसे करेंगे, कैसे करोगे? चलिए इजी क्वेश्चन है। डायग्राम जिस मर्जी तरफ ले लो, मतलब एक तरफ ले लेना। ये मैंने डुअल डिस्क क्यों बनाया था, इसको एक ही तरफ लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए देखें ज़रा। एक्चुअली में ये ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी आ गया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर 45 डिग्री 30 डिग्री। देखो जितना क्लोज आते रहोगे आपके पास उतना ज़्यादा एंगल बनता रहेगा, और जितना दूर जाओगे उतना एंगल छोटा होता रहेगा। ठीक है, इफ़ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, मतलब पहली शिप ये रही, सी डी मुझे 200 दिया होगा। ठीक है, टुवर्ड्स इट्स द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, मतलब ये निकालना मुझे एच। इसको ऐसे ले लो, इसको मैं एक्स ले रहा हूँ। हाउ विल डू इट, कैसे करेंगे क्वेश्चन? देखो सबसे सिंपल है, सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आ गया, ये बी आ गया, सी आ गया, 45 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हुआ, ये एच हो गया, और ये मैंने एक्स ले लिया, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से क्या गया, एच इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज tan 45 मेरे पास 1 होता है स्टूडेंट्स, एच बराबर एक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, अगर देखो अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ए बी डी। ए बी डी, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया मेरे पास, एक्स प्लस 200, और ये हो गया एच। ठीक है, ये हो गया एच। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, क्या दिया हुआ, अगर मैं यहाँ पे 10-30 डिग्री लगाऊँ, 10-30 कितना होगा मेरे पास, एच अपॉन एक्स प्लस 200 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10-30 कितना होगा मेरे पास, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 200, तो एक्स प्लस 200 इज इक्वल टू क्या होगा, एच √3, एक्स प्लस 200 इज इक्वल टू एक्स √3, एच √3। एच कितना दिया हो मेरे को, एच इज इक्वल टू एक्स पुट किया था मैंने, तो एक्स प्लस 200 इज इक्वल टू एक्स √3, तो एक्स इंटू √3 माइनस एक्स बराबर 200, तो ये कितना होता है स्टूडेंट्स, 1.73 माइनस 1x इज इक्वल टू 200, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 200 अपॉन 0.732 बेसिकली होती है वैल्यू। तो आंसर कितना आएगा मेरा, देखो आंसर मेरा बड़ा ही आना चाहिए। 200 को डिवाइड कर रहा हूँ छोटे नंबर से, 100 नहीं आ सकता, 173 नहीं आ सकता, 200 नहीं आ सकता, 273 के राउंड आएगा मेरा, 273 के राउंड आना चाहिए। देखो 7
दूरी 14 140, अगर इसमें 0.73 भी लेता हूँ 146, 52 बाय 0.73, फिर आएगा 7 गुना 7 490, बिल्कुल 273 का अप्रॉक्सीमेट आएगा। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, कोई डाउट हो तो 95177165 इस नंबर पर कॉल करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड पिलर एट पॉइंट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, मतलब बेस से 150 मीटर की दूरी पे 30 डिग्री है। और अभी मुझे ये नहीं बताया भाई पिलर कितना लंबा है, कुछ नहीं बताया, अभी कहाँ तक बन चुका है, बट बन चुका है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट इज टू बी 45 डिग्री, देन द पिलर हैज टू बी रेज्ड टू अ हाइट ऑफ हाउ मेनी मीटर्स, करें क्वेश्चन, इजी है, हो जाएगा। देखो मुझे क्या दिया, ये मेरा पिलर, ये मेरा फिनिश पिलर यहाँ तक बन चुका है। यहाँ से अगर बात करूँ ए बी सी, ये कितना मेरे पास 150 आ गया, और ये कितना मेरे पास, ये 30 डिग्री है, ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, 30 90, ठीक है जी। अब मेरे पास सेकंड क्या बोल रहा है, ये कह रहा है भाई इसको h तक और बढ़ा दो, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया मेरे पास 45 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो मेरे पास डायग्राम बन रहे हैं, मतलब दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ए बी सी 150 हो गया, 30 हो गया, इसको x ले लो, ठीक है। और दूसरा काम सा बन रहा है, एक को डी ले लो, डी बी सी, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 45 डिग्री, ये कितना हो गया h प्लस x, क्योंकि ये तो मुझे दिया नहीं, और ये कितना हो गया 150। ठीक है, यही दो चीज़ें जो मुझे दी हुई हैं बस। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, एक करते हैं इसको। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं 10 30 डिग्री लगाऊं, वो कितना होगा, ए बी अपॉन बी सी होगा। यस, 10 30 कितना होता है, 1/√3, ए बी कितना x, और ये कितना 150, तो x कितना आ गया 150/√3 आ गया। या इसको मैं ऐसे करूं, चलो इसको भी ऐसे ही रहने दो, फिर देखते हैं इसका यूज़ कहाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूँ, उसको थोड़ा मिटा दूं मैं। अगर मैंने दूसरे ट्रायंगल की बात की, दूसरा ट्रायंगल स्टूडेंट्स मेरा कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल मुझे साफ साफ दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल मेरा कौन सा है, डी बी सी। अगर मैं लगाऊं 10 45 डिग्री, ये क्या है h प्लस एक्स अपॉन 150, यानी h प्लस एक्स मेरा 150 आ गया, x कितना आ गया 150/√3, या इसको मैं क्या बोल लूँगा 50 √3 डिवाइडेड बाय √3, यानी कितना हो गया 50√3 हो गया। तो h प्लस एक्स, तो x कितना आ गया, अगर x मेरे पास है तो h कितना आएगा 150 माइनस 50√3, ऐसे ही कुछ आ रहा है। तो ये बेसिकली कितना आ रहा है मेरे पास, इसको कैलकुलेट करो, आंसर बताओ, टेल मी द आंसर, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। देखो 50 × √3 यानी 50 × 1.73, 17×5 अप्रॉक्सीमेटली 86 के आसपास कुछ आएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, या अगर मैं देखो इसको अगर मैं बेसिकली कैलकुलेट भी करना चाहूँ ना, ऐसे कर सकता हूँ 1.73 × ऑफ 100/2, तो 173/2 कितना आ गया 86.6, एक्यूरेट निकाल लिया चलो हमने, मतलब माइनस ऑफ 86.6, तो ये कितना हो गया 13.4 प्लस 50 63.4 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो एक्यूरेटली भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात मुझे पेश आई नहीं इसमें। फटाफट नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर हो गया, इजी था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट इज
2 men are either side of a temple 75 meter high. Observe the angle of elevation of top of the temple to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between 2 men. Either side का मतलब है दोनों साइड. कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास 75 मीटर हो गया, ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टेम्पल, देखो एक है 30 डिग्री, कोई भी ले लो, एक है 60 डिग्री, डजंट मैटर. ये हो गया ए, बी, सी और डी, ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन. ये डिस्टेंस बिटवीन टू मैन बताना आपने मेरे को. मतलब अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, मुझे बेसिकली x प्लस वाई फाइंड आउट करना है. x प्लस वाई वी हैव टू फाइंड आउट. देखो ए बी सी और ए बी डी, अगर मैं बात करूँ, देखो ये 90 डिग्री है, यस ये भी 90 डिग्री है. इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करूँ, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना है 75 बाई एक्स. सो 1/√3 इज इक्वल टू 75 बाई एक्स. एक्स कितना आ गया 75√3 आ गया. क्या एक्स 75√3 आया? यस. अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करूं, ए बी डी tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना है मेरे पास 75 बाई वाई. तो वाई कितना है 75 बाई √3, दैट इज 25 इंटू √3 इंटू √3 बाई √3, तो 25√3 आ गया. 75√3 प्लस 25√3 इज हाउ मच? ऑप्शन नंबर ए 100√3 इज द राइट आंसर. क्लियर. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज आपने कर लिया, अगर नहीं किया तो अभी कभी कर लीजिए. नंबर आपको बता रहा हूँ मैं 951777 इस नंबर पर कॉल कीजिए. इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जुड़िए मेरे साथ. फिर मैं बताऊंगा एसएससी की तैयारी कैसे होती है. आप पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक of a river, observe that an angle of elevation subtended on the top of a tree standing on an opposite bank is 60 degree. When he goes 100 meter away from the bank, he finds that the angle changes to 30 degree then the breadth of the river. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो वो कह रहा है, वो ऐसे खड़ा है, a person standing on a bank of a river, observe that angle of elevation subtended on the top of a tree. मतलब ये रिवर है मेरे पास, ये रिवर है x है और यहाँ पे ट्री है, ठीक है. स्टैंडिंग ऑन ऑपोजिट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है. वो कह रहा है जब वो 100 मीटर अवे चला गया, मतलब ये मेरे पास 100 मीटर है जहाँ तक अभी तक मुझे स्टेटमेंट दिख रही है. द एंगल टू भी 30 डिग्री, हाँ एंगल 30 डिग्री हो जाएगा. वो मुझे ये निकालने को कह रहा है. क्या मुझे पेड़ की ऊंचाई दी है? पेड़ की ऊंचाई दी है, पर्सन स्टैंडिंग नहीं. देखो ये क्या हो गया, ए बी सी डी, ये मेरे पास ए बी सी डी 4 हो गए, पॉइंट्स हो गए. अब मुझे इनको सॉल्व करना बस और मेरा आंसर आ जाएगा. करिए. सपोज करो हाइट ऑफ आपने एच ले ली, ठीक है, और ये मैंने एक्स लिया हुआ. इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स. सो √3x इज इक्वल टू एच आ गया. √3x इज इक्वल टू एच आ गया मेरी पहली इक्वेशन से. एक्स आ गया, ठीक है. व्हेन ही गोज 100 मीटर अवे, अब देखो मेरे पास ये टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस 100 आ गया. क्लियर. फाइंड दैट द एंगल चेंजेस टू 30 डिग्री. अब मेरे पास क्या दिया हुआ नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर ये ट्रायंगल ए बी डी है तो tan 30 डिग्री क्या आएगा मेरे पास एच अपॉन एक्स प्लस 100. एच अपॉन एक्स प्लस 100. tan 30 कितना है मेरे पास, tan 30 है 1/√3 इज इक्वल टू एच. एच मेरे पास क्या था √3x अपॉन एक्स प्लस 100. बहुत इजीली निकल गया, मुझे लग रहा था कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा. तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 3x, 2x इज इक्वल टू 100 और x की वैल्यू क्या आ गई 50. यही तो निकालनी थी. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्लियर. तो दैट्स ऑल फॉर. बहुत इजी क्वेश्चन से, बहुत अच्छे क्वेश्चन से बेसिकली. क्लियर. तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं क्या है हमारे पास. देखिए मैं फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी तक नहीं जान पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ 4999 में पूरी एसएससी सीजीएल की तैयारी पूरे 1 साल के लिए
आपको सारे की सारी वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ्स मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, 2200 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस मिल रहा है, मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। क्लियर, ऑन वन फ्लोर, यहीं पे सब कुछ मिलेगा। कैसी कैसी पोस्ट हैं, असिस्टेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सीबीसी एंड मैनेजमेंट, बहुत सारी सी पोस्टें हैं जो आपने देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं। क्लियर, और पूरे एक ईयर के लिए आपको हमारे साथ मिलेगा, बल्कि उससे पहले ही आपके बहुत सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज एसएससी एग्जाम का सेंटर है, एसएससी के अराउंड बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। ठीक है, चलिए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास। जैसे मैं बात करूं एसएससी सीजीएल एग्जाम, देखिए ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज, छोटे कोर्सेज। देखो जनरल स्टडीज, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सब आप ले सकते हैं, और आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन है। क्लियर, जैसे मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, अपने सेक्शंस पे आते हैं। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीयर 1 अलजेब्रा सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज़ का है। क्लियर, ट्रेंड की बात करेंगे भी, देखो अपडेट हो रहे हैं क्वेश्चन, जो पुरानी अपडेटेशन दिखाता हूँ भी आपको, पुरानी क्या अभी रिसेंटली हम कर ही रहे हैं इसको अपडेट। क्लियर, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको खुलने में। चलिए जब तक ये खुल रहा है, देखिए 23 में 22, देखो 17 में 16, ये क्वेश्चन अभी अपडेट हो रहे हैं क्वेश्चन। देखो 23 के 23 में 15 क्वेश्चन, 22 में 18, 21 में इतने, 20 में इतने। तो ये सब आप ट्रेंड चेक कर सकते हैं। और सिर्फ कितने का अलजेब्रा, सिर्फ 59 रुपीज़ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 रुपये की, ट्रिग्नोमेट्री शानदार लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के, सिर्फ 83 में, प्रॉफिट एंड लॉस 114 में। क्लियर, पाई चार्ट 42। तो इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और बिल्कुल नाम मात्र के प्राइस में। जो चैप्टर करना है वो चैप्टर कीजिए, जो नहीं करना उसको छोड़िए सिलेबस के राउंड। क्लियर, और कोई डाउट हो तो यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए और जुड़िए हमारे साथ। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।